हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यास रूपी कतिपय आभारों के संबंध में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ द सर्टेन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट। ये ट्रस्ट लॉ का महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अध्याय 9 की धारा 80 से 96 तक में न्यास की प्रकृति के दायित्व का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक कार्य एवं दायित्व का उद्भव पक्षकारों के बीच निष्पादित किसी संविदा के अधीन होता है, अर्थात कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति किसी कार्य के लिए तभी दायित्व अधीन होता है जबकि उसने ऐसा कार्य को करने के या करने से प्रवर्तित रहने का वचन दिया हो। आप डिस्कस करेंगे न्यास रूपी आधार कहाँ श्रेष्ठ होता है। धारा 80। न्यास रूपी आभार निम्नलिखित मामलों में श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित मामलों में श्रेष्ठ हो जाता है जहां कि यह प्रतीत नहीं होता है कि हस्तांतरक का यह आशय फायदाप्रद हित का वयन करना था। धारा 81। अधिनियम की धारा 81 ऐसे न्यासों के बारे में प्रावधान करती है जिनको निर्मित करने का ना तो कोई आशय था और ना ही ऐसी कोई घोषणा की गई थी। साथ ही तस्में पूर्ववर्ती परिस्थितियों से ही भी यह प्रकट नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए न्यास निर्मित किया गया है। ऐसे न्यासों को परिणामी न्यास भी कहते हैं। इनके अनुसार जहां संपत्ति का स्वामी संपत्ति का हस्तांतरण या उत्तरदान किसी अन्य व्यक्ति को करता है, लेकिन वह न्यास का सृजन प्रकट होता है तो वह संपत्ति का हस्तांतरित उसी संपत्ति को हस्तांतरित अर्थात संपत्ति के स्वामी के लिए एक न्यास के रूप में धारण करेगा। जहां किसी बैंक में दो व्यक्ति के नाम से संयुक्त खाता खोला जाता है और उनमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह परिणामी न्यास सर्जित होगा और मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी उसमें सम्मिलित हो जाएगी। अब डिस्कस करेंगे अन्य व्यक्ति द्वारा किए प्रतिफल के निर्मित एक व्यक्ति को हस्तांतरण। धारा 82। धारा 81 एवं धारा 82 बेनामी समव्यवहारों के बारे में प्रावधान करती है। यह दोनों धाराएं बेनामी समव्यवहारों को मान्यता प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए लेकिन दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति का क्रय करता है या उसे हस्तांतरित करता है एवं स्वयं उसके प्रतिफल का भुगतान करता है, वह ऐसा समव्यवहार बेनामी समव्यवहार कहा जाता है। बेनामी का सीधा सा अर्थ है कि कोई क्रेता संपत्ति का क्रय तो करना चाहता है लेकिन अपने नाम पर नहीं, ऐसा वह अन्य किसी के नाम पर करता है। वह व्यक्ति जिसके नाम पर समव्यवहार किया जाता है वह बेनामीदार कहलाता है। बेनामीदार समव्यवहार केवल संपत्ति के क्रय तक ही सीमित नहीं है, वरन ये पट्टों बंधकों और दोनों के संबंध में भी किए जाते हैं। बेनामी समव्यवहार का उद्देश्य कभी भी अचल संपत्ति को छिपाना, कभी ऋणदाताओं से बचाव होता है और कभी कभी वे स्वतः भ्रमात्मक श्रद्धा से किए जाते हैं। अनिष्पादनीय या न्यास संपत्ति को निषोधित किए बिना निष्पादित न्यास। धारा 83। जहाँ की कोई न्यास अनिष्पादनीय है या जहाँ की न्यास का निष्पादन न्यास संपत्ति निषोधित किए बिना पूर्णता हो जाता है, वह न्यास संपत्ति का या उसके उतने भाग का जो अतिशोक्तिय है संरक्षक न्यासधारी न्यासकर्ता या उसके वेद प्रतिनिधि के फायदे के लिए प्रतिकूल निर्देश के अभाव में करेगा। अवैध प्रयोजन के लिए हस्तांतरण। धारा 84। धारा 84 के अनुसार यदि संपत्ति का स्वामी संपत्ति को अवैध उद्देश्य के लिए हस्तांतरित करता है और प्रथम ऐसे उद्देश्य का निष्पादन नहीं होता है या हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरित के जितने दोषी नहीं है या हस्तांतरित को संपत्ति का धारण करने की अनुमति देने का प्रभाव उसके किसी उपबंध को निष्फल करना होता है। धारा 84 के अधीन कार्रवाई करते समय न्यायालय को किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, उसे दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करना चाहिए। अवैध प्रयोजन के लिए उत्तरदान। धारा 85। धारा 85 धारा 84 के सामान्य व्यवस्था प्रदान करती है। धारा 84 में जहां अवैध उद्देश्य के लिए
किए गए हस्तांतरणों के बारे में प्रावधान किया गया है, वहाँ धारा 85 में अवैध उद्देश्य के लिए किए गए उत्तरदानों के लिए बारे में उल्लेख किया गया है। न्यास का उद्देश्य इच्छा पत्र से प्रत्यक्ष अवैध प्रतीत होता है या इच्छा पत्रकर्ता के जीवन काल में अनुचित ग्राह्य संपत्ति को अवैध उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने के लिए इच्छा पत्रकर्ता से सहमत हो जाता है। विखंडनीय संविदा के अनुसरण में हस्तांतरण धारा 86 ऐसे हस्तांतरण से संव्यवहार करती है जो किसी विखंडनीय संविदा के अनुसार में या किसी भूल या कपट के अधीन की गई संविदा के अनुसरण में किए गए हैं। ऐसी अवस्थाओं में हस्तांतरित को संपत्ति का धारण हस्तांतरणकर्ता के फायदे के लिए करना चाहिए। वह शर्त है कि हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरित को वह प्रकार लौटा दे जो कि उसने उसे प्राप्त किए हैं। यह धारा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 एवं 19 क के साथ्य में है एवं इसका प्रभाव केवल हस्तांतरणकर्ता के जीवन काल में ही होता है। हस्तांतरणकर्ता का वैध प्रतिनिधि इस धारा का लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। ऋणी जब ऋणदाता का प्रतिनिधित्व बन जाए। धारा 87 के अनुसार जहां कोई ऋणी अपने ऋणदाता का निष्पादन या अन्य वैध प्रतिनिधि बन जाता है, वह ऋण को उन व्यक्तियों के फायदे के लिए धारण करेगा जिनका कि उस ऋण में हित हस्तांतरण हो। न्यासवत व्यक्ति द्वारा उठाया लिया गया प्रस्ताव। धारा 88। जैसा कि हमने पूर्व के अध्यायों में देखा कि न्यासधारी का पद एक विश्वास का पद है। वह न्यास का निष्पादन हितग्राहियों के लाभ के लिए बद्ध है। वह स्वयं न्यास की संपत्ति में किसी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं कर सकता है और न ही ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो हितग्राहियों के प्रतिकूल हो। इस प्रकार न्यासधारी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने न्यास संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए बद्ध है। यदि वह इनमें से किसी प्रकार की चूक करता है तो वह न्यास भंग का दोषी माना जाएगा एवं क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। असम्यक असर प्रयोजन द्वारा प्राप्त लाभ। धारा 89 के अनुसार जब कोई विश्वास आश्रित संबंध रखने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्ति के हितों से असम्यक असर के द्वारा बिना किसी प्रतिफल में या असम्यक असर के प्रयोजन की सूचना रखते हुए कोई लाभ प्राप्त कर लेता है, तो वह ऐसे प्राप्त लाभों को उस व्यक्ति के लिए धारण करेगा जिसके हितों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मर्यादा अधीन स्वामी द्वारा प्राप्त प्रलाभ। धारा 90 में उन धारा 88 के समान ही प्रावधान किया गया है। यह धारा भी धारा 88 की तरह ही इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति विश्वास आश्रित स्थिति में है और उसके हितों को धारण किए हुए हैं, उन हितों में से अपने लिए कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का अपनी स्थिति के कारण स्वपाधिक अर्थात मर्यादित स्वामी है, उस संपत्ति से अपने सह स्वामियों को हानि पहुंचाकर कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा। वर्तमान सुविधा की सूचना रहने पर भी अर्जित संपत्ति। धारा 91 इस सिद्धांत पर आधारित है कि विधि हमेशा पक्षकारों के बीच निष्पादित किसी संविदा के पालन के पक्ष में रहती है। अतः जहां किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति के संबंध में कोई संविदा कर ली है और उस संपत्ति को कोई अन्य व्यक्ति यह जानकारी रखते हुए भी कि इस संपत्ति के संबंध में पूर्व में कोई संविदा हो चुकी है और उस संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है, अर्जित कर लेता है, तो वह व्यक्ति उस संपत्ति को उस व्यक्ति जिसने कि उसके संबंध में कोई संविदा की है उस सीमा तक धारण करेगा जहां तक कि उस संविदा को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक है। न्यास पर श्रद्धित रखने वाले संपत्ति को खरीदने की संविदा करने वाले व्यक्ति द्वारा क्रय। धारा 92 इस प्रकार जहां कोई व्यक्ति कुछ हितग्राहियों के लिए न्यास पर धारण करने हेतु संपत्ति को खरीदने की संविदा करता है और वह संविदा के अनुसार संपत्ति खरीद लेता है, तो ऐसी संपत्ति के संबंध में यह माना जाएगा कि वह हितग्राहियों के लिए
खरीदी गई है एवं वह व्यक्ति उस संपत्ति की सुविधा को प्रभावशील बनाने की सीमा तक हितग्राहियों के फायदे के लिए धारण करेगा। प्रश्न करार करने वाले कई ऋणदाताओं में से एक द्वारा गुप्तः उठाया गया प्रलाभ धारा 93 ऋणदाताओं के बीच अन्वयन आश्रित न्यास के सर्जन का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार जहां कोई ऋणी अपने ऋणदाताओं के साथ प्रशमन करार कर लेता है, वह सभी ऋणदाता उस ऋणी की संपत्ति में अपने अपने ऋणों की सीमा तक समान रूप से अधिकार रखेंगे। वह साम्यक संपदा सभी ऋणदाताओं में निहित हो जाती है। उनमें से कोई भी एक ऋणी ऋण के साथ गुप्त रूप से समझौता करके अपने सह ऋणदाताओं की तुलना में कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि वह इस प्रकार कोई लाभ प्राप्त करता है तो वह ऐसे गुप्त रूप से प्राप्त किए गए लाभों के लिए अनाश्रित न्यासधारी होगा। जिन अवस्थाओं के लिए अभिव्यक्त रूपेण उपबंध नहीं किया गया उनमें से निर्धारित न्यास धारा 94 यह एक अवशेषित धारा है जो उन सभी मामलों के बारे में प्रावधान करती है जिनके लिए इस अध्याय की पिछली धाराओं में कोई उपबंध नहीं किया गया है। यह धारा है और उन सभी मामलों को सम्मिलित करती है जिनमें किसी एक ही व्यक्ति में विधिक एवं साम्यिक हित का एक साथ निहित नहीं हो जाते हैं। यह ऐसे ही सभी मामलों में अनाश्रित न्यासों का सर्जन करती है जिनके पूर्व धाराओं में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आभारकर्ता के कर्तव्य एवं निर्योग्यता धारा 95 पूर्ववर्ती धाराओं के अंतर्गत संपत्ति धारण करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य दायित्व एवं उनकी निर्योग्यता के संबंध में प्रावधान करती है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों के वही कर्तव्य होंगे एवं संपत्ति धारण करने वाले व्यक्तियों को कर्तव्य दायित्व एवं निर्योग्यता के संबंध में एक न्यासधारी की श्रेणी में रखा जाएगा। सद्भावना पूर्वक क्रेताओं के अधिकार एवं व्यावर्तीय धारा 96 ऐसे हस्तांतरियों के अधिकारों की रक्षा करती है जिनने संपत्ति को सद्भावना पूर्वक एवं प्रतिफल देकर प्राप्त किया हो। इस धारा के प्रावधान द्वारा धारा 64 के प्रावधानों के ही समान है। अब डिस्कस करेंगे केस लो। लालू भाई बापू भाई बनाम मानकुंवर भाई, ये बहुत लैंडमार्क और फेमस केस है। लक्ष्मीदार बनाम रूपपाल बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है। अब इसे देखिए जरूर और पढ़िए। निष्कर्ष, सामान्यतः न्यास का सर्जन पक्षकारों की घोषणा से की जाती है और ना ही कोई आशय होता है। फिर भी पक्षकारों के आचरण के द्वारा न्यास संपत्ति के बारे में बताया गया है। ऐसे न्यासों को हम उपलक्षित एवं परिणामित न्यास कहते हैं। आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का सह हृदय से धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।